आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो यहाँ से आपका देखिए मेन आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक शुरू हो रहा है रेशियो आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका सभी टॉपिक में ये पूछा जाता है, जितना भी चैप्टर मैथ्स का है सभी में आपका ये है ना। तो इसीलिए हम इसके लिए आपका एक सेपरेट आपका 33 नंबर लेक्चर आपको हम यहाँ पे बनाए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो करके, तो उसको आप लोग जरूर देखिए अगर आप नहीं देखे हैं तो, ठीक है। चलिए तो आते हैं आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 34 होगा पी/क्यू के सीरीज में, ठीक है। तीन मित्र ए बी सी अपने बीच में 5525 रुपए को इस प्रकार से बांटते हैं कि ए बी सी को प्राप्त राशि में से क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपया निकाल दिए जाते हैं। तो उन्हें मिलने वाली राशि का जो हिस्सा है आपका 11, 18 और 24 का रेशियो में है। तो हमसे पूछा है कि सी को शुरुआत में कितना मिला था। तो अगर आप हल्का समझते तो माइक्रो सेकंड का ये सवाल है। देखिए 72 में पूछा है लेकिन 1 सेकंड का सवाल है ये, है ना भाई साहब। ये रेशियो कब का है, ये रेशियो कब का है, तो ये सब निकालने के बाद का है ना। ये सब निकालने के बाद का है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि ये जो ऑप्शन है तो इनिशियल का है, तो अगर हम 75 निकाल देंगे तो 24 से कटना चाहिए। तो किस ऑप्शन में से 75 निकालेंगे 24 से कटे, तो पहले ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है ना। कोई बोलेगा नहीं सर हमको फिर भी बनाना है, तो भाई आप बनाते रहो, आप इसको जोड़ते रहो ना, फिर ज्यादा ऐसा लंबा है नहीं। ये टोटल कितना निकला है ग्रुप में से टोटल कितना निकाला गया है, तो 225 आप यहाँ पे माइनस करो तो अभी जो है एट प्रेजेंट तीनों का सम बनेगा आपका 5300 रुपया। तो ये सम बनेगा ये सब अमाउंट निकालने के बाद, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखिए कितना बन जाएगा टोटल आपका, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ये 42 और 11 53 आपका हो गया। तो 53 बराबर में 53 हो जाएगा। तो सी का हिस्सा बताना है तो सी का एट प्रेजेंट 24 है, मतलब 2400 रुपया हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 2400 रुपया बन जाएगा। तो ये 2400 रुपया तो 75 निकालने के बाद है, मतलब शुरुआत में उसको कितना मिला था 2475 रुपया मिला था। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 729 नंबर है आपका। यदि A/B आपका 1.2:2, B/C 1.5:2 और C/D आपका दिया हुआ है 2:3, तो हमको बताना है B/D। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके और इसको आप जरूर बनाइए और आप बताइए कि अभी हम इसको बताएंगे सवाल को, है ना। और आप बताइए कि सर हाँ मेरा भी अप्रोच यही था। देखिए आपका 72 में पूछा हुआ है ना, तो इस मतलब कि मेरा जो अप्रोच है आपका, क्या आप भी यही अप्रोच लगा पा रहे हैं सवाल में? ध्यान से देखेगा आप यहाँ पे, है ना भाई साहब। पहली बात तो हमको पूछा है B/D, है ना। तो B/D पूछा है तो हमको B का यहाँ पे मिल रहा है और C यहाँ पे है, तो हमको इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं, पहली बात है ना, इसका कोई मतलब नहीं, फालतू का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे B/C बराबर दिया हुआ है 1.5:2, कितना दिया हुआ है 1.5:2, और C/D कितना दिया हुआ है यहाँ पे, C/D आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2:3, है ना, 2:3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C और C जो है डायरेक्ट बराबर है, C और C डायरेक्ट बराबर है। तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है भाई, कि जब दोनों जगह बराबर है ना तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा D का वैल्यू कितना आपका 1.5, और सॉरी B का वैल्यू 1.5 हो जाएगा और D का वैल्यू 3 हो जाएगा, मतलब डबल है, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डबल है ना वो, है ना। तो इतना इजी सवाल आपसे पूछा गया, मतलब देखते ही आप आंसर लगाओ, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल। क्या आपका भी ऐसा ही बना था, आप जरूर बताइएगा इसको, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्या है आपका। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 5/8 जो है आपका गर्ल्स है ना, मतलब टोटल अगर 8 होगा तो वहां पे 5 गर्ल्स होगी। तो आप यहाँ पे लिख ही लो कि रेशियो दिया हुआ है गर्ल्स का कितना आपका यहाँ पे 5, तो रेस्ट आपका बॉयज है, तो रेस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 आपका बॉयज, ठीक है। लड़कियों की संख्या में से 2/5 जो है आपका 12 वर्ष से कम आयु के है ना। तो 2/5, तो यहाँ पे लड़की की संख्या कितने आपका 5 है, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिलो 12 आपका कितना हो गया गर्ल्स में से, गर्ल्स का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना, लड़कियों की संख्या में से। तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, 5 का 2/5 है ना। और 4/9 लड़कों की संख्या जो है 12 वर्ष या उससे अधिक के है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमसे पूछा क्या यहाँ पे 12 वर्ष से कम आयु का। देखो यहाँ पे अगर ये 4/9 जो है ना, 4/9 क्या है, या तो ये 12 साल है या फिर इससे ऊपर का है। तो हमसे पूछा है 12 वर्ष से कम का पूछा है ना। तो इसका मतलब 4/9 अगर ये है तो बाकी जो बचता है 5/9 ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये बन जाएगा 12 वर्ष से कम आयु का लड़कों में, है ना, 12 वर्ष से कम आयु का। तो भाई साहब लड़कों की संख्या यहाँ पे रेशियो में 3 है, मजा नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 9 लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, अपने मन से इसको चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, इसको 9 बनाएंगे। तो 9 बनाने के लिए इसको हम 3 से इंटू करेंगे, तो ये भी 3 से इंटू हो जाएगा तो आपका 15 बन जाएगा, और ये भी 3 से इंटू हो जाएगा तो आपका ये 6 बन जाएगा। रेशियो चेंज हो जाएगा सभी का, ठीक है। अब बताइए आप यहाँ पे
कि अगर टोटल लड़का 9 होगा तो जिसमें 5 क्या होगा, 12 साल से कम आयु का होगा। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या 9 है ना। तो 12 साल से कम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5 आपका। तो हमसे पूछा है यहाँ पे 12 वर्ष से कम आयु के कितने विद्यार्थी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं आपका, ये 6 है यहाँ पे है, रेशियो सबका सुटेबल है, और ये आपका 5 यहाँ पे है। 6 और 5 11, तो 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इसका यूज क्यों नहीं किया, तो आप इसका यूज अभी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे गिवन था 288, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका कितना हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 24 आपका। 24 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 288। हमसे पूछा है किसका, 12 वर्ष से कम आयु का। तो 12 साल से कम आपका हो जाएगा 6 और 5 11, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मल्टीपल है, तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, 12 गुना हुआ, तो यहाँ भी आपका 12 गुना यानी कि 132 होगा। तो कुछ अप्रोच ऐसा है कि जो हम बता रहे हैं आप उसको सीखने की कोशिश करो, मतलब कि सवाल बिना कुछ किए आपको आंसर आता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों का रेशियो गिवन है आपका 3:2 गिवन है ना। हाल ही में 300 महिलाएं जो है इसमें शामिल हुई है। तो ध्यान रखना है ये रेशियो आपका किसका था, फीमेल इस टू में मेल आपका था, है ना। और यहाँ पे ग्रुप में क्या शामिल हुआ है आपका, महिला आपका, इसमें आपका 300 शामिल हुआ है, कितना आपका 300। तो यह रेशियो 5:2 बन गया, ये रेशियो आपका 5:2 बन गया है ना। तो देखो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, और पहले भी हम इस टाइप का इसी सीरीज में आपका बताए हैं, जब आपका शायद मिक्सचर वगैरह बता रहे थे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है ना। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अब पूछा है कितनी थी, है ना, अब कितनी थी। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे समझ सकते हैं बात को कि 300 आपका महिलाएं शामिल हुई, मतलब कि महिलाएं की रेशियो चेंज होगा, मेल का नहीं चेंज होना चाहिए। तो देखो सवाल भी आपको इजी कर दिया कि मेल का चेंज ही नहीं हुआ, 2 से 2 ही रह गया, है ना। तो सिंपल सी बात है कि रेशियो में ये कितना चेंज हुआ है आपका ये, तो रेशियो में आपका चेंज हुआ है 3 से 5 हुआ, मतलब 2 चेंज हुआ है। रियल में कितना चेंज हुआ है 300, तो 2 का जो वैल्यू है वो 300 है यहाँ पे, है ना। तो हमसे पूछा गया है महिलाओं की अब कितनी है, अब मतलब प्रेजेंट में, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 750 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आई होप कि किसी को कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 150 गुना है, तो ये भी आपका 150 गुना हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं 32 नंबर सवाल, देखते हैं क्या है। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए तो यह भिन्न आपका 2/9 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगी, तो देखिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, यहाँ पे बोला है कि हर को 3 से गुना करेंगे तो नीचे आपका 9 का 9 आ जाएगा, मतलब नीचे पहले से कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल रहेगा, क्योंकि हमने 1 3 से गुना किया है और नीचे कितना आया है 9 आया है। तो बात को समझिएगा कि हमने तो 1 3 से गुना किया था, तो इसका मतलब पहले से नीचे वाला जो नंबर है ना वो 3 का मल्टीपल एगो रहा होगा, है ना। चाहे नीचे में आपका 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18, मतलब कुछ भी रहेगा, नीचे में पहले से आपका वो 3 का मल्टीपल रहेगा। तो 3 का मल्टीपल नीचे में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। ऐसे तो छोटा सवाल है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार अप्रोच को देखिए, मतलब सवाल देखिए, आपका आंसर देखना चाहिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचता है, एक तो ये बचता है, एक ये बचता है, किसी एक में अप्लाई करके देख लो। जिसे आपका यहाँ पे ऊपर वाले में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, नीचे वाले में आपका 3 से गुना करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट यही आंसर बन जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। हाँ, इतना तो सभी को मालूम है कि नीचे आपका हर होता है ना, डिनोमिनेटर, और ऊपर आपका क्या होता है, आपका अंश होता है ना, ये चीज सभी को मालूम है यहाँ पे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पे, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 12 भाग, सॉरी यहाँ पे ये 1/2 होगा, इसको आप करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे भी आपका ये 1/2 पार्ट है, और यहाँ पे आपका जो है ये 1/3 पार्ट है, ठीक है। एंड रिमेनिंग आपका यहाँ पे क्या है, आपका ये 1/3 है ना, 1/3 है, ठीक है। 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज पर, और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% पर, और रिमेनिंग जो बचता है उसको 10% पर लगाता है। एक वर्ष में तीनों में से उसका टोटल जो इनकम होता है वो 820 रुपये का होता है। तो निवेश की गई कुल पूंजी कितनी है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑप्शन होता क्या है, अगला ऑप्शन हम भी नहीं देखे, अगला स्लाइड पे ही पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देखो क्या करोगे ना, सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे। तो हम पहले भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऐसा लेना है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, है ना। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल को ले लेते हैं, आपका 6 ले सकते हैं आप, ठीक है। और इसका रेट भी निकालना है, तो इसलिए आप यहाँ पे 600 ले लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपने प्रिंसिपल को माना कि टोटल आपका प्रिंसिपल 600 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और फिर इसका 1/3 कितना हो जाएगा आपका, तो इसका 1/3 200 हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 100 बच जाएगा आपका, है ना।
अब सवाल में यहाँ पे ये था कि पहला जो है इसको लगाया था 5% पर, और इसको लगाया आपका 8% पर, और इसको लगाया आपका 10% पर। तो देखिए तो एक साल में टोटल इनकम कितना होता है, ध्यान रहे जो भी आंसर होगा ये 6 का मल्टीपल होगा, मतलब 600 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में देखेंगे वहां पे जो भी रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, ये 15 रुपये यहाँ से मिलेगा इसका इनकम के रूप में, यहाँ पे 16 रुपये मिलेगा, और यहाँ पे आपका 10 रुपये मिलेगा। तो टोटल इनकम इसका कितना होगा आपका, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 31 10 41 41 आपका टोटल इनकम हुआ। लेकिन रियल में टोटल इनकम कितना हुआ आपका यहाँ पे, तो रियल में जो टोटल इनकम आपका हो रहा है इसका, ये आपका हो रहा है 820 रुपया का आपका हो रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कुल पूंजी कितनी है, तो कुल पूंजी आपका 600 है, तो 600 का वैल्यू कितना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डबल करके एक जीरो बैठाया है, तो हम भी क्या करें, इसको डबल करके एक जीरो बैठा देंगे। तो 1200 तो ऐसे हो जाएगा, डबल करने पर 1200 हो जाएगा, और एक जीरो बैठेंगे तो आपका 12,000 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखिए हमने क्या बोला था आपका कि 600 का मल्टीपल होगा, तो 600 का मल्टीपल यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसका टक्कर देने के लिए है ही नहीं था। तो हम एग्जाम में कभी भी ऐसा सवाल बनाते ही नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर लगाना था, यहाँ पे 12,000 रुपये आपका आंसर हो जाता है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, देखिए 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में एक धन निवेश किया है। वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट, तो आपको ध्यान रखना है कि जितना जो धन लगाएगा प्रॉफिट भी उसको उतना ही मिलेगा, मतलब उसी रेशियो मिलता है ना। लाभ में से सबसे बड़ा हिस्सा बताना है कितना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ये कभी भी फ्रैक्शन का रेशियो अगर नहीं बताए तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 1/2 है, 1/3 है आपका, ये 1/4 है, तो ये रेशियो है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर से इंटू करना है ना कि नीचे का नंबर एलिमिनेट होना चाहिए, खुद से वो नंबर एज्यूम करना है, दैट मीन्स नीचे का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 12। तो सभी को आपको माइंड में रखना है, जैसे आप अभी लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमेशा लिखना नहीं है ये चीजों को। तो यहाँ पे आप 12 से इंटू करेंगे, ठीक है, इस टाइप से आपका। तो ये क्या होगा कि रेशियो में है तो 12 कट भी जाएगा तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन हमको परफेक्ट नंबर मिलेगा आपका। ये कितना बन जाएगा 6, और ये आपका बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा आपका 3। तो देखिए हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा, तो सबसे बड़ा हिस्सा जब भी होगा तो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल, ये 2 ऑप्शन है, मतलब 2 ऑप्शन तो कट गया आपका, है ना। आई होप कि समझ में आ रही होगी। तो इसके लिए क्लू दिया हुआ है कि ये टोटल प्रॉफिट है। तो 6 4 10 3 13 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 13 का वैल्यू कितना गिवन है आपका, 15600 गिवन है आपसे। तो आपसे पूछा है 6 का वैल्यू कितना होगा, सबसे बड़ा हिस्सा पूछा है, इसलिए 6 का निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 1200 गुना है तो 12 6 72 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से पहले ट्राई कीजिए, है ना। सवाल है यहाँ पे 3 संख्याओं का गुणनफल 10290 है, और संख्याएं जो है आपका ये 3:5:2 के रेशियो में है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भाई साहब सबसे बड़ी संख्या आपका यहाँ पे रेशियो में 5 है, तो यही आपका रहेगा। तो जो भी आंसर आएगा 5 का मल्टीपल आएगा, पहली बात तो ये है। तो ये 21 नहीं हो सकता है। अब 60 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 60 होने के लिए आपका इसको 12 से गुना करना पड़ेगा आपका, है ना। तो ये भी आपका 12 से गुना होगा, तो ये भी आपका 12 से गुना होगा आपका, है ना। तो देखो बात को समझो, 12 में क्या है, ऑटोमेटिक एगो 3 है ना, ऑटोमेटिक एक 3 है यहाँ पे, और 3 यहाँ भी है। जब इसको इंटू करेंगे तो 3 3 9, मतलब जब भी इसका प्रोडक्ट आएगा तो 9 का मल्टीपल आएगा। जो ऑप्शन दिख रहा है 9 का मल्टीपल नहीं है ना। बोलने का मतलब इसमें सिंगल 3 है सिर्फ, है ना। तो सिंगल 3 कहीं ना कहीं एक ही ऑप्शन में दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देगा। चूंकि 75 अगर आप लेंगे ना, 75 अगर आप लेंगे तो ये भी 15 गुना होगा, तो 15 से तो ये भी गुना होगा ना। तो मतलब एक 3 यहाँ पे भी है और एक 3 यहाँ पे भी आएगा, 15 भी है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको बचता है केवल ये वाला आंसर। इसको अगर बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे फिर, तो ये 3x इंटू 5x इंटू 2x, दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10290, है ना। तो 5 गुना 2 10, एक 0 कट जाएगा यहाँ पे। तो x क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 3 से, आप इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 3 3 9 आपका बचेगा 1, 3 चौके 12 आपका, ठीक है। और बचेगा आपका यहाँ पे 3 3 9, 343 आपका हुआ। तो आई होप कि सभी को मालूम है कि ये x बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 का क्यूब होता है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 7 गुना 5 आपका 35, है ना। शायद पहला अप्रोच जो हम लगाए वो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। रीजन क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे एडवांस चले गए। बात को हल्का समझिए, फिर से हम बता रहे कि ये तीनों का प्रोडक्ट है, और हमको इसमें दिख रहा है कि 9 का मल्टीपल कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो जैसे हमने बोला कि अगर इसका आंसर आप 60 लेते हो, हमने क्या बोला आपका कि आप अगर इसका आंसर 60 लेते हो, तो बात को समझो, तो इसको 12 से इंटू करना पड़ेगा तब 60 होगा। तो अगर रेशियो में क्या है कि इसको आपने 12 से इंटू किया तो इसको भी आपको 12 से इंटू करना पड़ेगा। बात को समझिए, है ना।
तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है और एक 3 का मल्टीपल पहले से ये है और एक 3 का मल्टीपल और मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। मतलब 3 का पूरा यहाँ पे जो है भंडारा लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात को समझिएगा कि 3 का ये भी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल ये भी। जब इंटू करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन 9 का मल्टीपल तो ये नंबर इसका प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं है ना। तो सेम केस आपका 75 के साथ भी वही हो रहा था, तो इसीलिए आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक संख्या का 4/5 भाग 4/5 लिखा हुआ है यहाँ पे, संख्या के 3/4 से 3/4 से 12 अधिक है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल हो ना, तो इस यहाँ पे 2 तरीका आपके पास है ना, कि ये दोनों को एक ही नंबर से इंटू करो कि नीचे का नंबर हट जाना चाहिए, पूरी तरह से कट जाना चाहिए, मतलब 20 से इंटू कर दो, या फिर दोनों दूसरा तरीका है कि आप इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर लो, है ना। जैसे 4/5 का मतलब सभी को मालूम है कि 80% होता है, कितना होता है 80%, और 3/4 का मतलब 75% होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये कितना अधिक है आपका, तो ये 5% अधिक है। तो 5% में अधिक है, जिसकी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 12। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो कोई भी संख्या 100% होती है ना। तो 100% यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देख सकते हैं कि ये आपका 20 गुना है, तो ये भी आपका 20 गुना हो जाएगा, है ना। तो 12 दूना का 24, आपका 240 आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस चीज में किसी कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे। दूसरा हमने बताया यहाँ पे कैसे आप बनाएंगे, कि जैसे अगर आप इसको मान लीजिए कि यहाँ पे परसेंट, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है 1/7, तो इसको थोड़ा कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है आपको, या फिर कुछ भी ऐसा नंबर होगा जहाँ पे परसेंटेज पूरा पूरा ना बन पाए। तो आप क्या करोगे, इस केस में नीचे का नंबर को एलिमिनेट करना है, तो इसीलिए आप इसको 20 से यहाँ पे भी इंटू करो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जगह आपने 20 से इंटू किया है। लेकिन आपको फायदा क्या होने वाला है, यहाँ पे 4 चौके यहाँ पे ये बन जाएगा 16 पूरा, और ये आपका बन जाएगा 5×3 15 आपका बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका, 15 बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कितना अधिक है ना। अगर आपने कितना अधिक है आपका यहाँ पे ये, तो 1 अधिक है, तो 1 बराबर हो जाए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1 बराबर आपका यहाँ पे बन जाएगा कितना आपका 12। तो आपसे पूछा गया नंबर, तो आपने नंबर को क्या एज्यूम किया यहाँ पे 20, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 दूना का 24, 240। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। तो जैसे जो इजी लगे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। चलिए अगला सवाल है, 2 संख्याओं का योग 25 है और अंतर 15 है, मतलब जोड़ने पर आपका जो है इससे कटना चाहिए और घटाने पर आपका यहाँ पे कटना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन में हो रहा है, इसमें आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ, नहीं तो हम यहाँ भी लगाने वाले थे आपका। तो सिंपल से आप यहाँ पे क्या करोगे, जब नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ऑप्शन है ना, a+b कितना दिया हुआ 25, और a-b कितना दिया आपका 15। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे b ऑटोमेटिक कर जाएगा, तो 2a बराबर आपका बन जाएगा यहाँ से कितना आपका 40, मतलब a बराबर 20 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, a बराबर 20। अगर a 20 है तो b ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 5 बन जाएगा। तो ये रेशियो कितना आ गया 4:1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक हवाई जहाज में 500 यात्री सवार हैं, जिनमें से 45% मेल, 20% आपका चिल्ड्रेन। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है न्यूनतम पदों में, मतलब कि लोएस्ट टर्म तक में मेल फीमेल, अच्छा मतलब बाकी जो रिमेनिंग है वो फीमेल है आपका, है ना। और चिल्ड्रेंस की नंबर्स का रेशियो बताना है। तो सिंपल सी बात है कि मेल जो है आपका 45 है ना। तो 45 आपका यहाँ पे काटने वाला ऑप्शन ये बचता है और ये बचता है आपका, और लास्ट में किसका है, बच्चों की संख्या लास्ट होना चाहिए, मतलब 20 आपका लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, है ना। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले मेल लीजिए, फिर आपका फीमेल लीजिए, और लास्ट में आपका बच्चों को रखना है। तो फीमेल कितना बनेगी आपका, रिमेनिंग 35%, कितना बनेगी आपका 35%, इसी का रेशियो पूछा है। तो रेशियो कितना बन जाएगा, मतलब 500 का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। x और y एक दूसरे के अनुपाती है, मतलब एक रेशियो में है, जहाँ पे x आपका जब 10 है तो उसी समय y क्या है आपका 15 है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है x और y के संगत मानों का पेयर नहीं है पूछा है ना। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप हल्का समझिएगा ना, तो y क्या है ना कि x का 1.5 गुना है ना। क्या है इसका आधा करके इसमें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जैसे 10 का आधा 5 होता है तो उसमें जोड़ दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1.5 गुना है, मतलब ये होगा आपका, ये 1.5 गुना है मतलब ये भी होगा, ये 1.5 गुना है ये भी होगा, क्योंकि इसका आधा इसमें जोड़ेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 22.5 होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, वही पूछा था कौन नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। 2 संख्याओं के बीच का अंतर आपका 5 है, यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो यह रेशियो क्या होता है, डबल हो जाता है। मतलब लास्ट वाला जो नंबर है 20 जोड़ने पर वो 2 से कटना चाहिए। बात को समझिएगा फिर से, बड़ी संख्या में क्या होगा कि 20 जोड़ने पर 2 से कटना चाहिए। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगा,
तो क्या आप ही बताओ कि इसमें 20 जोड़ेंगे तो कभी भी 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 20 जोड़ेंगे कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। तो यही दोनों में इसको एक आंसर होगा, है ना। तो हम चलो मानते हैं, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन से कोई एक लेकर चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका आंसर 80 है, तो 80 में हमने 20 जोड़ा, है ना, 20 जोड़ा तो क्या हो गया आपका ये, मतलब कि आपका ये 100 हो जाएगा। तो अगर ये 100 है तो उसी समय ये 50 है, तो 50 से बोलने का मतलब कब है ये 50? तो ध्यान रखना है कि 25 घटा दिया जाए, है ना। तो 25 अगर घटा दिया जाए तो आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा ये, मतलब पहले ये 75 रहा होगा तब ना 50 बनेगा 25 घटाने पर। तो कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है यहाँ पे कि दोनों संख्या का अंतर शुरुआत में कितना रहा है आपका 5 का, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या a+5 हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला था कि छोटी संख्या में 25 घटा दिया जाए, मतलब कि a-25। आप ऐसे बना सकते, पूरा फ्री आप हैं, है ना। और उसमें 20 जोड़ दिया जाए, मतलब a+5 तो पहले से है और 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, आपका a+25 हो जाएगा। ठीक है, 20 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 1/2 का रेशियो में है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। देखो ऊपर नीचे जब सेम नंबर होता है ना, ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे जब सेम नंबर होता है, पहले तो आप a का काम क्लियर कर दो। यहाँ पे ये हो जाएगा 2a और ये बन जाएगा a, तो आपका a इधर अगर माइनस होगा तो ये बनेगा a, है ना। तो ऊपर नीचे अगर सेम होता है ना तो इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये साइन उल्टा रहेगा, मतलब माइनस प्लस रहेगा, तो इसको जोड़ना है ना, जोड़ना है इसको। और अगर साइन सेम रहेगा तो इसको घटा देना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 तो आप लिख लो। अब साइन यहाँ पे उल्टा है, मतलब माइनस प्लस है, तो इसको जोड़ दो, है ना। तो आपका ये a का वैल्यू निकल गया यहाँ से 75। ठीक है, a का वैल्यू 75, तो हमसे बड़ी संख्या पूछा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों का रेशियो है यहाँ पे 2:9। ठीक है, यदि सफल कैंडिडेट, मतलब ये 9 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका, तो डाले गए कुल मत ज्ञात कीजिए, मतलब आपका 9, 2, 11 का वैल्यू बताना है। तो ये सवाल आपके लिए देते हैं यहाँ पे 741 का आंसर। ये सिंपल सवाल, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई लॉजिक भी नहीं है। तो आप इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। यदि a+b=b+c=c+a बराबर दिया हुआ यहाँ पे 6:7:8 रेशियो में यहाँ पे है, और हमें यहाँ पे मालूम है ABC प्लस में यहाँ पे गिवन है 14 आपका, तो C का वैल्यू पूछा है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया है ना। अभी आप देखिए इसको कैसे बनेगा, आपका अप्रोच क्या यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रेशियो जो है तो इस सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आप पाएंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2 + a + b + c बनेगा आपका। इसका वैल्यू यहाँ पे प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा आपका, है ना। तो a + b + c ये रेशियो में ध्यान रखना है आपका, है ना। ये 21 जो आपका रेशियो में है, तो ये बन जाएगा 10.5 बन जाएगा रेशियो में। कितना बन जाएगा आपका a + b + c कितना बन जाएगा 10.5। आप ध्यान से देखो कि इसी तो a + b + c का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, 10.5 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितना आपका 14, a b c का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 14। हमसे पूछा गया है c, तो c पूछा गया है, मतलब a b को हटाना होगा। तो a b का मान रेशियो में दिया हुआ है आपका 6, है ना। तो यहाँ से आप ये रेशियो वैल्यू है a + b + c का, तो जिसमें से 6 आपका a b का है, 6 किसका है a b का है 6। तो इसका मतलब हुआ कि रेशियो में c का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका कितना 4 होगा, सॉरी 4.5 होगा। कितना होगा आपका ये हो जाएगा 4.5। तो इसी का तो वैल्यू क्वेश्चन पूछा है आपसे कितना होगा। तो अब भाई आप क्या करेंगे, 15 पॉइंट तो इग्नोर हो जाइए, 15 × 7 = 105, 15 × 3 = 45, है ना। आप देखिए 7 दूना का 14, 3 दूना का 6, आपका 6 आंसर हो जाएगा। कितना ईजी है आपका, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे।